अरे पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। माँ प्लीज, मैंने फैसला कर लिया है, मतलब कर लिया है। तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? अरे तुम्हारा वजूद क्या है? 2 दिन की जिंदगी तुमने देखी नहीं है और चलिए फैसला करने। अरे बेवकूफ, शादीशुदा लोग भी दूसरे का बच्चा गोद लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं, और तुम शादी के बिना ये। बाबूजी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, हमें पड़ता है। लोग हम पर हंसेंगे। देखा देखा छूट देने का नतीजा देखा। ये क्या सोचती है, ये जो भी करेगी कर लेगी, अब मनमानी है इसकी। चुप हो जाइए, मैं इससे बात करूंगा। तू क्या बात करेगी इससे? अब जो भी करूंगा मैं करूंगा, and you see it, and you also see it. हेलो दयाल साहब, मैं रणबीर बोल रहा हूं। अनिरुद्ध के कनाडा जाने से पहले पहले मैं मालविका की शादी। हेलो हेलो हेलो। बाबूजी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं शादी नहीं करने वाली, फिर आप अपना वक्त क्यों जाया? मालविका तुम। हाँ पंडित, चलिए, सेहत के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। चलिए। मेरी सेहत की किसे परवाह है? और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगा ना। और अब शरीर में रखा भी क्या है? जिसकी बेटी खुद की दुश्मन था, तो घर से 2 दिन नहीं निकली तो क्या हुआ? बाप की अर्थी तो निकलेगी ना। बाबूजी, बाबूजी, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। आपका हाथ हमेशा मेरे सिर पर रहेगा। और फिर उनकी सोचिए ना, जिनके सिर पर माँ बाप का साया ही नहीं होता। ऐसे ही किसी एक के सिर पर मैं हाथ रखना चाहती हूँ। आप इजाजत न दे तब भी, और सारी दुनिया खिलाफ हो जाए तब भी। रेवती, मैंने अनिरुद्ध की फैमिली में कनाडा से बात कर ली है। वो अगले हफ्ते मालविका को देखने आ रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मालविका उनके सामने कभी नहीं आएगी। इसका मैं बंदोबस्त कर लूंगा। एक बार मालविका अनिरुद्ध को देख ले, मुझे पूरा विश्वास है वो शादी के लिए हाँ कर देगी। बहुत अच्छा लड़का है। आप जिद क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये मेरी जिद्दी है, ये मेरा फैसला है, और ये शादी उसे करनी ही होगी। घर का बड़ा होने के नाते, इस घर का मालिक होने के नाते, इस घर की भलाई सोचने के नाते ये फैसला लेना मेरा हक है। और अगर उसने शादी नहीं की तो ये क्या मालूम? कहाँ जा रही है तू? हाँ, जिस घर में मुझे फैसले करने का हक ही नहीं है, उस घर में रहकर क्या फायदा? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तू कैसी बातें कर रही है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं ही गलत थी। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि ये घर बाबूजी का है, और यहाँ हर फैसला बाबूजी ही करते हैं। तू उन्हें गलत समझ रही बेटी। नहीं माँ, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। इस घर में मेरा कोई वजूद नहीं, और मैं अपना वजूद खोजना चाहती हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। मालो, मालो मेरी बात तो सुनो। हाँ प्लीज, आज मुझे मत रोकिए। वो मासूम मेरा इंतजार कर रहा है। मेरी वजह से उसकी माँ छिन गई। मुझे उसकी माँ बनना है, और फिर मैं इस घर से किसी से नाराज होकर नहीं जा रही। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मालो, अरे रुक जा बेटी। मालो, अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूं उसे? उसने आज तक मेरी बात मानी है जो आज मानेगी। नहीं रुकेगी वो, कभी नहीं रुकेगी। मालविका ने ना बहुत ग्रेट काम किया, सच। हाँ माई, मालविका सच में बहुत अच्छी है। अरे तीच ने मुझे तेरा शीतल दीदी का ना सब सहेली बेस्ट लगते हैं। हाँ, दीदी की सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है। सच, मालविका ने ना बहुत हिम्मत का काम किया। अरे अपने लिए तो ये दुनिया में सब करते, लेकिन दूसरों के लिए करना लई कमी लोक करतात रे असं।
मैं तो पहले से लड़की के साथ हूँ, सच। तो माई एक बात बोल, अपनी अक्खा लाइफ में ना तू पहली बार बहुत समझदारी की बात बोली। गप काय तरीच सच्ची बोलता मैं, तुझी शपथ में। काय बोलते, लेकिन एक बात बोलूं, जब से मैं मालविका का ये सुना ना, तब से मैं उसके साथ है, खरच। लेकिन माई कोई फायदा नहीं होगा उससे। उसके बाबूजी ऐसा कुछ नहीं होना। अभी हमारा बेटा कैंडल्स बुझाएगा और केक काटेगा, ओके? फूंक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऋषि, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज शाम को हम तुम्हें वाटर किंगडम लेके चलेंगे, ओके? आओ ऋषि, हम वाटर किंगडम में बहुत बड़े बड़े झूलों में बैठेंगे, ओके? और बहुत सारा कैंडी फ्लॉस, चॉकलेट सब खाएंगे। डर तो नहीं लगेगा ना तुमको? बहुत मजा करेंगे, ओके? आज बड़े दिनों बाद ही खुश नजर आ रहा है। आंटी सिर्फ यही नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारे ही कारण तो हुआ है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। आंटी मैंने कुछ नहीं किया, ये शायद ऋषि का कोई कर्ज है, पिछले जन्म का कर्ज। पता है बेटा, तुम्हारे माँ बाप शायद इतने बुरे नहीं हैं जितना मैं समझती थी। नहीं तो तुम्हारे ऐसे विचार नहीं होते। ये तो उन्हीं के संस्कार हैं ना। हेलो, हाँ बाबूजी। हाँ हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बेटे, तुम्हारे जाने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम दोनों बहुत अकेले हैं। प्लीज चलो बेटा, हमारे साथ चलो। आई एम सॉरी बाबूजी, लेकिन आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, बल्कि बिल्कुल आप ही की तरह है। या तो कदम बढ़ाती ही नहीं, और अगर बढ़ा ले तो पीछे नहीं हटाती। और बाबूजी, मैं आप ही की बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी। लेकिन अब मैं इस बच्चे की माँ भी हूँ, और ये फर्ज पहले आता है। और हमारे लिए कोई फर्ज नहीं? तू उसकी ममता की बात कर रही है? मेरी ममता की कोई कीमत नहीं, कोई मोल नहीं। तू मुझसे ममता की बात कर रही है? अरे मैं तेरी माँ हूँ, मैंने जन्म दिया है तुझे। ममता क्या होती मुझसे पूछ। तेरे जाने के बाद खाने का एक और गले से नीचे नहीं उतरा। रात भर पलकों में काटी है हमने। मैं तेरे और तेरे पिताजी के बीच घुट के रह गई हूँ। हमेशा वही किया है जो तुम लोगों ने चाहा है, लेकिन नहीं भगवान ने। आज मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मेरी बेटी मुझे चाहिए। मम्मी आप भी मुझे छोड़ के चल जाएंगी? बताइए अब क्या जवाब दूं मैं इसे? रेवती, चलो चले। ठहरिए। मालविका, तेरे माँ बाबूजी ठीक कह रहे हैं।
मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी बेटी उनसे दूर कर दूं। बेटा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। तेरा दिल बहुत बड़ा है। तू जा, उनके साथ जा, इसकी चिंता मत कर। इसकी किस्मत में अनाथों की तरह पलना लिखा है, तो तू क्या कर सकती है? तू जा। तुझे इस बच्चे की कसम, जा। चलिए बाबूजी। रुको बेटा, 1 मिनट रुको। आपका नाम क्या है बेटे? ऋषि। ऋषि, बहुत अच्छा नाम है आपका। तो ये केक आपने काटा है? आपका बर्थडे है आज? ओहो, फिर तो आपको गिफ्ट भी देना होगा। आज आपके बर्थडे की खुशी में हम आपको आपकी नई मां गिफ्ट में देते हैं, और उसके साथ देते हैं ये नाना और नानी। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि मैंने अपनी जिद छोड़ दी। मेरी जिद वहीं कायम है। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलना होगा। ऋषि को साथ ले। शीतल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। पूछो ना। शीतल, दरअसल अब मैं कैसे कहूँ, क्या मालविका सचमुच शादी नहीं करना चाहती? आदित्य, कुछ सवाल होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। ये उन्हीं में से। Come on, open your mouth, open your mouth. हाँ, very good, अरे। अच्छा लगा? अच्छा है ना? मम्मा ने बनाया है आपके लिए। Good boy. क्या वो सारी जिंदगी यूं ही अकेले? अकेले कहाँ? मालो के पास तो ऋषि है। अच्छा ऋषि, अभी आप अपने हाथ से सूप पिए, ओके? चलो चलो जल्दी, मैं आऊंगी तब तक खत्म हो जाना चाहिए, ओके? क्या बात है? क्या खुसुर-फुसुर चल रही है यहाँ पर? मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बन रही हूँ ना? नहीं, आप बेफिक्र रहिए। आप हमारे लिए कबाब में हड्डी नहीं, बल्कि सॉस का काम करेंगी। तो फिर बताइए, क्या प्लानिंग चल रही थी? हनीमून की? अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ। क्यों? ऐसी क्या बात है? अब हमारी मेम साहब को रेस्टोरेंट से फुर्सत ही नहीं मिलती। आज भी हम कहीं जाने वाले थे, पर आना यहीं पड़ा। डोंट वरी, तुम अपनी हनीमून की प्लानिंग शुरू कर दो। रेस्टोरेंट को मैं संभाल लूंगी। दोस्ती हो तो ऐसी। तुम दोनों की दोस्ती की तो मिसाल शायद ही कोई मिले। हम 2 नहीं हैं, हम 5 हैं। तुम्हें पता है आदित्य, जब हम 5 कॉलेज में थे ना, तभी हमने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम शादी के बाद भी मिलेंगे। और मैं कितनी खुश हूँ। इतने सालों बाद भी हम कितने करीब हैं। वरना लड़कियों की दोस्ती तो बाबुल के घर के साथ ही छूट जाती है।
मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जा। लेकिन बेटा तू तो जा रही है, वो भी इस घर को छोड़कर। बेटा तेरे बिना बहुत सूना लगेगा। अबे ये आंसू दुख के नहीं है पागल, ये तो खुशी के आंसू हैं। कितने दिनों से हमें इस दिन का इंतजार था। लेकिन बाबा मैं ये घर छोड़कर कहीं जा रही हूँ। मैं तो उस वक्त तक इस घर में रहूंगी जब तक मेरे बाबा, माँ और मेरा कुणाल इस घर में है। बाबा नहीं, मुझे आज ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी, मेरा बचपन, ये सब तो है ना आपके पास। इसे लेकर मैं कैसे जा सकती हूँ? ये तो क्या कह रही है बेटी? हम तो आज सिर्फ अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, उसकी यादों को तो नहीं।